नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जिसे एक सम्राट कवि का सुनहरा दौर कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्णदेव राय के शानदार युग की। आंध्र भोज सुनने में ही कितना दमदार लगता है ना। आखिर ये उपाधि किसकी हो सकती है? किसी महान योद्धा की, या किसी बहुत बड़े विद्वान की, या शायद दोनों की? जानते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये स्वर्ण युग या गोल्डन एज होता क्या है। इसे बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या सिर्फ सैन्य ताकत काफी है या फिर कुछ और भी? तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि इन उपाधियों और इस सवाल के पीछे कौन सा महान शासक है। तो ये हैं श्री कृष्ण देव राय, 16वीं सदी में दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान, सबसे ताकतवर शासकों में से एक। तो इनका शासनकाल देखिए, 1509 से शुरू होकर 1529 तक चला, मतलब करीब 20 साल। और इन्हीं 20 सालों में, खासकर 1520 के आसपास, इन्होंने अपने साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। पर बात सिर्फ श्री कृष्णदेव राय नाम की नहीं है, उन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था, कन्नड़ राज्य राम रमण भी। ये उपाधियां बताती हैं कि उनका व्यक्तित्व कितना विशाल और बहुआयामी था। तो अब उनके व्यक्तित्व को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके एक योद्धा और एक राजनेता वाले रूप की, जिसने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी। देखिए, किसी भी महान साम्राज्य की शुरुआत ताकत से होती है, और कृष्णदेव राय वो एक बेमिसाल योद्धा थे। उन्होंने अपने आसपास के कई बड़े बड़े राज्यों को हराया था। तो सवाल ये है कि उनका फॉर्मूला क्या था? कैसे बनाया उन्होंने इतना शक्तिशाली साम्राज्य? देखिए, उनका एक सीधा साधा 3 स्टेप का प्लान था। सबसे पहले, जीतो, अपने दुश्मनों को हराकर अपना दबदबा कायम करो। दूसरा, शांति लाओ, जीते हुए इलाके में अमन चैन बनाए रखो। और तीसरा, जब शांति हो तो समृद्धि लाओ, मतलब साम्राज्य को तरक्की की ऊंचाइयों तक ले जाओ। लेकिन जैसा हमने कहा, एक गोल्डन एज सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बनता। तो चलिए अब युद्ध के मैदान से थोड़ा दूर चलते हैं और देखते हैं कि संस्कृति के क्षेत्र में क्या हो रहा था। कृष्णदेव राय कला और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे, मतलब बड़े दिल से सपोर्ट करते थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक भाषा को, नहीं, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, तमिल, इन सभी भाषाओं के साहित्य को उन्होंने बढ़ावा दिया। और इसी वजह से उनकी राजधानी विजयनगर सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र नहीं रही, वो कला, साहित्य और आर्किटेक्चर का एक धड़कता हुआ वाइब्रेंट सेंटर बन गई। एक ऐसी जगह जहां क्रिएटिविटी की बहार थी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। वो सिर्फ कला को बढ़ावा ही नहीं देते थे, वो खुद एक कलाकार थे। जी हाँ, एक बहुत बड़े कवि। उन्होंने तेलुगु भाषा में एक शानदार महाकाव्य लिखा, अमुक्तमाल्यद। सोचिए, एक सम्राट जो खुद एक महाकवि भी हो। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। उनकी सैन्य ताकत, उनका कला प्रेम, उनका खुद का कवि होना, ये सब मिलकर उनकी विरासत को कैसे खास बनाता है। और आखिर क्यों उनके दौर को गोल्डन एज कहते हैं? तो देखिए, एक महान शासक और एक स्वर्ण युग के शासक में फर्क क्या होता है। एक महान शासक, हाँ, वो एक अच्छा योद्धा होता है, शांति बनाए रखता है। लेकिन जो स्वर्ण युग का शासक होता है ना, वो इससे आगे जाता है। वो कला का संरक्षक भी होता है। वो एक पूरे कल्चरल रेनेसां यानी सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन्म देता है। और कृष्णदेव राय के मामले में तो वो अपनी खुद की साहित्यिक विरासत भी छोड़कर गए। तो मतलब साफ है, उनकी विरासत सिर्फ ताकत और तलवार की कहानी नहीं है। ये ताकत और संस्कृति का एक ऐसा बेजोड़ मेल था जिसने उनके दौर को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम किसी समाज की विरासत की बात करते हैं, तो एक स्वर्ण युग में सबसे जरूरी क्या होता है? क्या वो सैन्य ताकत है, या आर्थिक समृद्धि, या फिर कला और संस्कृति की उपलब्धियां? इस पर जरूर सोचिएगा।